के लिए कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ पवन गौर, नेटवर्क 3, दिल्ली। शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया है। पीएल पुनिया ने कहा कि इससे ये बात साफ हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट की आईनी हैसियत का जायजा लेने के लिए तैयार है। हमारी न्यूज़ 18 नुमाइंदा रंजीता झा ने पीएल पुनिया से इस सिलसिले में खास बातचीत की। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ 60 से ज्यादा मामले आज सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं और उस पर सुनवाई होनी है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया हैं। सर, मामले जो है वो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में आज से उस पर बहस शुरू होगी, चर्चा होगी, लेकिन मामला जो है अब राजनीतिक होता जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और तमाम जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध कर रही है, लेकिन सरकार जो है वो अपने फैसले पर अडिग है। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कानून बन गया वो राजनीति तो है ही है, और अकेला सीए भी नहीं है, उसके साथ एनआरसी भी है, जो कि गृह मंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। आप अंदाज लगाइए, आसाम की 3 करोड़ की आबादी है, उसमें से 19 लाख एनआरसी से बाहर हो गए, और पूरे हिंदुस्तान भर के 130 करोड़ की आबादी में अगर इसी अनुपात से देखा जाए तो कितने लोग कंसंट्रेशन कैंप में रहेंगे। और उसमें भी धर्म के आधार पर कुछ लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी बगैर किसी सबूत के, और कुछ लोगों को धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये राजनीति भी है और एक संवैधानिक मुद्दा है, न्यायालय के सामने है, और मैं समझता हूँ कि न्यायालय इसमें पूरा परीक्षण करके और अंतिम फैसला होगा। ये पीएम कांग्रेस को एक चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है, वो चाहती है कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाए। ऐसा तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, और न कांग्रेस ये चाहती है। एक चुनावी सभा में मंच से भाषण देने तक ही सीमित प्रधानमंत्री जी के बयान है, उससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है, और इसका बहुत ज़्यादा जवाब देने की भी आवश्यकता नहीं है। अंतिम सवाल, गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, कई जगह पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि अब ये कानून बन चुका है, सीएए एक कानून है और इसको लागू कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इससे पीछे सरकार नहीं हटेगी। देखिए, जो अमित शाह जी बार बार बयान दे रहे हैं कि एनआरसी और सीए भी लागू होगी, कानून बन गया है, प्रधानमंत्री जी भी उसको दोहराते हैं, तो ये हठधर्मी है। एक तरफ तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, टीम इंडिया की बात करते हैं, सभी स्टेट्स को साथ लेने की बात करते हैं, और कानून बनाने से पहले किसी राज्य से नहीं पूछा, चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग नहीं की। तो ये कौन सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? कौन टीम इंडिया को लेके प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं? ये पूरा धोखा है, तानाशाही है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जामिया मिलिया